Hello everyone, welcome to this tutorial series of Technological Perspective of Education, and today's topic is Internet and Web Resources, right? So let's have a look to the content we are going to discuss in this lecture, right? So first जो हमारा point है, ठीक है, वो है इंटरनेट के बेसिक्स, राइट? इंटरनेट बेसिक्स, इसके बाद में हम ब्राउज़र के बारे में समझेंगे, राइट? और इसके अलावा हम जानेंगे इसमें सर्च इंजन के बारे में, राइट? और सर्चिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, नेविगेशन क्या होता है, राइट? बुक मार्क्स एंड हिस्ट्री क्या है, ठीक है? डाउनलोडिंग और इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ कंटेंट है जो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो पहला जो टर्म है, ठीक है, वो क्या है? इंटरनेट बेसिक्स, राइट? पहले हम लोग जान लेते हैं इंटरनेट है क्या बेसिकली, राइट? तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मीन्स जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, राइट? वो आपको पता है कि वो एक नेटवर्क बनाते हैं, है ना? जैसे आपको मालूम है कि हमने बताया था जो नेटवर्क वाली क्लास में कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं, राइट, ऐसे नेटवर्क्स को बनाने के लिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है और एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर वो जो है लोकेटेड होते हैं। तो ऐसे कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट, ये सब मिल के जो है क्या बनाते हैं? एक वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट बनाते हैं, राइट? तो यही बात लिखी गई है क्या कि इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना? तो उसमें उन नेटवर्क में क्या होता है? कंप्यूटर्स का ही कनेक्शन होता है ना? जो वो पहले वो केबल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है तो केबल वायर्ड मीडियम होता है वहाँ पे, राइट? इसके बाद जो इन कनेक्शंस का भी कनेक्शंस होता है ना? ये इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इन लोकल एरिया नेटवर्क का भी नेटवर्क होता है। तो उसको बोलते हैं इंटरनेट को कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना? क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, राइट? तो दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय वस्ट नेटवर्क ऑफ टेली कम्युनिकेशन लिंक्स, है ना? ये जो नेटवर्क हैं वो टेली कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट? तो द इंटरनेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड, है ना? इंटरनेट क्या है? जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग जहाँ से प्राप्त करते हैं, जहाँ से कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, उसका एक पूरा सुपर हब की तरीके से है ना? इसके बाद वी कैन आल्सो कंसीडर इट एज अ ग्लोबल लाइब्रेरी। हम इसको समझ सकते हैं कि एक ग्लोबल लाइब्रेरी है, या हम कहें कि एक वर्चुअल लाइब्रेरी है, राइट? जहाँ से जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुक्स होती हैं, तो आप रेफरेंस बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो सब हम लोग एक्सेस करते हैं लाइब्रेरी से, राइट? बट अगर हम इसको बोलें इंटरनेट को कि इट इज़ अ ग्लोबल लाइब्रेरी, कि जहाँ पे क्या है कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, है ना, बहुत वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सारा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, राइट? तो वे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटल फॉर्म, है ना? डिजिटली सारा सब कुछ क्या है? स्टोर्ड है इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉर्मेट्स, है ना? अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग फॉर्मेट्स में, राइट? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज़ इनॉर्मस एंड इट्स साइज हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट, है ना? जो साइज़ है, जो डेटा का जो वेब के ऊपर रखा गया है, इंटरनेट के अंदर है सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट? उसका एस्टिमेट करना ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कितना डेटा है ना? कि आपको पता है कि हम लोग जो है हर रोज़ हर एक यूज़र जो है बहुत सारा डेटा जो है एक्सेस करता है, डाउनलोड करता है, कुछ अपलोड करता है ना? सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम तरीके से ऐसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उस पर ढेर सारा डेटा अपलोड होता है, डाउनलोड होता है। तो ये एस्टिमेट करना कि कितना डेटा है, ये बड़ा ही मतलब मुश्किल काम है ना? क्या है? बहुत ही मुश्किल काम है कि ये पता लगा पाएँ कि कितना डेटा है, राइट? अब कुछ और बेसिक्स इंटरनेट के, जैसे आपको मालूम है कि एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का क्या मतलब होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि ये जो है एक कलेक्शन है, किसका? एक कलेक्शन ऑफ रिसीविंग डिवाइसेस दैट प्रोवाइड्स आर्टिकल्स, पिक्चर्स एंड मल्टीमीडिया टू द यूज़र वाया द इंटरनेट इंट्रानेट, है ना? कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, जो भी ग्लोबली एक्सेस होने वाली वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? वेबसाइट्स। जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें पहले लगा होता है www, इस तरीके से लगा होता है ना? तो ये जो इंटरनेट के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो सारा सब कुछ कैसे हैंडल होगा, तो वो यहीं पे सब कुछ स्टोर्ड होता है। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, कि टेक्स्ट वहाँ पे हैं, आर्टिकल्स हैं वहाँ पे, मल्टीमीडिया कंटेंट हैं, राइट? तो उनको आपको एक्सेस करने के लिए, राइट, इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, राइट? इसके अलावा जो है हाइपरलिंक
हाइपरलिंक क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक का मतलब है कि एक लिंक को क्लिक करके एक दूसरी जगह चले जाना, है ना, क्या करना, एक लिंक को क्लिक करके किसी दूसरी जगह चले जाना। तो ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो कहीं दूसरी जगह आपको रिडायरेक्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है ना, क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है ना। ये क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, क्या होता है, क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, या जिसको आप क्लिक करके कहीं दूसरी लोकेशन पे रिडायरेक्ट या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक, है ना, हाइपरलिंक। इसके बाद नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल, ठीक है, यूआरएल है। अब यूआरएल का क्या मतलब होता है, तो यूआरएल का मतलब यही होता है कि जो आपका एक तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और ये लोकेट कराता है कि वो जो रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स, जैसे आप www.google.com लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, www.google.com। तो अब ये जो रिसोर्स है, ठीक है, इसको किस जगह आप लोकेट कराएंगे, है ना, किस जगह लोकेट कराएंगे। तो ब्राउज़र के ऊपर एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, ये एड्रेसेस को क्या करते हैं, टाइप करते हैं, उसी को बोला जाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, क्या होता है, एक प्रोटोकॉल पार्ट होता है, एक होस्ट पार्ट होता है, और एक नेम ऑफ फैक्ट, राइट। तो कहने का मतलब है कि इसके 3 पार्ट वो कौन से होते हैं, जिसमें अगर हम किसी की एड्रेस को उठाएं, ठीक है, जैसे लिखा होता है, आप देखते हो कभी कि HTTP लिखा होता है, HTTPS लिखा होता है ना, ये सारे क्या हैं, ये प्रोटोकॉल हैं, ये क्या हैं, प्रोटोकॉल हैं। तो प्रोटोकॉल वाले पार्ट में प्रोटोकॉल लिखा होगा, राइट। इसके बाद में होस्ट वाले पार्ट में जैसे आपको पता है कि something.com है ना, something.in है ना, ऐसे कुछ लिखा होता है ना, तो वो क्या है, वो होस्ट वाला पार्ट है। और नेम ऑफ फैक्ट जैसे लिखा हुआ है गूगल, है ना, क्या लिखा हुआ है, गूगल लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ कानपुर यूनिवर्सिटी, है ना, तो नेम ऑफ फैक्ट। तो ये 3 पार्ट हैं यूआरएल के, राइट। और इसके बाद में देखिए कुछ और छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे कि क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। तो नेटवर्क का मतलब यही है कि जो कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों, ठीक है, क्या हों, जब वो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हों ताकि डेटा उनके बीच में एक्सचेंज हो पाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, एक नेटवर्क बोलते हैं, राइट। इसके बाद में होता है साइट, ठीक है, क्या होता है, साइट। अब साइट का क्या मतलब होता है, तो सेट अप पेजेज अवेलेबल ऑन द वेब, है ना, जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं, राइट, तो उसके अंदर बहुत सारे पेजेज बने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वेबसाइट, है ना, क्या बोलते हैं, उसको वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट होता क्या है, तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेज होते हैं जो वेब पेजेस कहलाते हैं, है ना। तो साइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, राइट। इसके बाद ऑनलाइन का क्या मतलब होता है, जब आप इंटरनेट से, जो यूज़र है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि ये टर्म हम लोग बहुत जानते हैं कि वो ऑनलाइन है, ये, है ना। तो जब इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑनलाइन अब मोड में हैं आप, है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, राइट। इसके बाद में सर्फिंग का मतलब होता है जब हम लोग इंटरनेट के ऊपर कुछ एक्सेस करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ सर्फ करते हैं, पेजेस को बहुत सारी वेबसाइट्स को खोलते हैं, एक जगह से क्लिक करके दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे ढेर सारा जो है हम लोग सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग करने का मतलब यही है कि ढेर सारा पेज वेज हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर। तो ये पूरी एक्टिविटी जो है ये क्या कहलाती है, ये सर्फिंग कहलाती है। इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं सारा, ठीक है, तो ये पूरा जो टास्क है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्फ करना, है ना, सर्फ करना। इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल होता है बेटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, क्या होता है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ सेट ऑफ रूल्स, है ना, क्या है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का मतलब है कि जब भी जो ये इंटरनेट के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, राइट, जैसे है आप जनरल रूल्स जानते हैं कि इस काम के लिए ऐसा रूल है, इसके लिए ऐसा रूल होता है, तो ऐसे इंटरनेट के ऊपर भी कुछ रूल्स होते हैं, राइट। तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या होता है, तो ब्राउज़र इज़ अ मीडियम टू एक्सेस इंटरनेट, है ना। ब्राउज़र क्या है, मीडियम है, और जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, राइट। इसके बाद होम पेज है, ठीक है। होम पेज का मतलब है कि जब वेबसाइट कोई ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज ओपन होकर हमारे पास आता है, ठीक है, वही क्या होता है, वही होम पेज कहलाता है ना। किसी भी वेबसाइट का होम पेज का मतलब है कि जो फर्स्ट पेज है, जब आप उसका यूआरएल लिखते हैं, जैसे www.google.com लिखते हैं, तो जो पहला पेज आता है वही हमारा क्या है, होम पेज है। इसी तरीके से अगर आप देखें कानपुर यूनिवर्सिटी लिखें तो kanpur.org, ठीक है, या csjmu.ac.in, तो जो फर्स्ट पेज आता है वही क्या है, होम पेज है ना, वही होम पेज है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो है टर्म है क्या, सर्च इंजन, है ना, क्या है, सर्च इंजन। अब सर्च इंजन का क्या मतलब होता है, तो देखिए
सर्च इंजन, ऐसे कई सारे सर्च इंजन हैं जो जब भी हम लोग कोई सर्च करने की कोशिश करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर हम वो टर्म लिखते हैं, है ना, क्या करते हैं वो टाइप करते हैं, है ना, सर्च करने के लिए, है ना। ये सर्च इंजन क्या करता है कि इसका काम ये होता है कि जो भी टर्म आपने जो है टाइप किया है सर्च करने के लिए, राइट, वो टर्म वो एक्सेस करेगा उस ग्लोबल नेटवर्क पे जिसको इंटरनेट बोलते हैं, है ना, कि ये टर्म जो है कहाँ कहाँ पे किन किन साइटों पे लिखा गया है ना, किन किन साइटों पे लिखा गया है, किन किन वेबसाइट्स पे, वेब पेजेस पे लिखा गया है, उनको वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अब वो एक्सेस किस बिहाफ पे करेगा, तो एक्सेस वो इसी तरीके से करता है कि जब भी आप कोई सर्च करते हैं और जैसे यूज़र ने 10 यूज़र ने सर्च किया कोई टर्म है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत सारी वेबसाइट होंगी, बहुत सारे वेब पेज होंगे जहाँ पे लिखा गया होगा, बट जहाँ पे जिस भी वेब पेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र ने सर्च करने के बाद देखा होगा, वो जो है उसकी लिस्टिंग जो है, उसकी लिस्टिंग काउंटिंग जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उस सबसे ऊपर उसको दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी हैं वहाँ पे वो सर्चिंग नहीं हो रही, वहाँ पे भी सर्च होकर बहुत सारा, जैसे आप जानते हो ना कि कुछ सर्च करते हैं तो एक पूरी लिस्ट आती है, तो लिस्ट आ जाती है। तो सर्च करने का ये मतलब होता है, ये लोगो होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बार जो है जो भी वेबसाइट या वेब पेज एक्सेस किया गया होता है वही हमें सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है ना, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बार क्लिक होता है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। जो कम से कम होता है तो वो नीचे हमें इंडेक्स में दिखाई देता है। तो सर्च इंजन का काम यही है कि पूरे ग्लोबल नेटवर्क पे वो टर्म जो आप सर्च कर रहे हैं उसको एक्सेस करा, उसको सर्च करके आपके सामने रिजल्ट के तौर पे डिस्प्ले करा दे, और डिस्प्ले में वो कई सारे मतलब लिंक, कई सारे वेब पेज जो है हमें दिखाता है, और हमें जो रिलेवेंट लगता है वो हम ओपन करके देखते हैं। कई बारी हम कई सारे टर्म सर्च करते हैं, बट वो जो सर्च रिज़ल्ट होता है हमारा, वो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होता है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस सर्च इंजन के बेसिक को हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से हमें रिज़ल्ट ला के दिखा रहा है, राइट। तो हम तो अपनी बात को लिख रहे हैं, है ना, लेकिन वो उसकी मैचिंग एल्गोरिथम कुछ और है जिसके बिहाफ पे वो हमें रिज़ल्ट दिखा रहा होता है ना, जहाँ जहाँ उसको ऐसा कुछ मैच कर रहा होता है वो हमें ला के दिखा देता है, राइट। अब देखिए कुछ सर्च इंजन के नाम हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है। जैसे गूगल, आपको पता है गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। क्या है? गूगल सर्च इंजन है। और इसके बाद बिंग है, ठीक है, याहू है, आस्क है, ठीक है, एओल है, राइट, इंडेक्स है, राइट। इस तरीके से कुछ जो है हमारे पास सर्च इंजन की लिस्ट है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर नाम जो आप जानते हैं, ठीक है, वो जनरली, है ना, वो है गूगल और वो है याहू, वो है बिंग, ठीक है। ये तीन नाम आप जानते हैं, जिसमें से मोस्ट यूज़फुल और यूजेबल जो है सर्च इंजन जो है वो कौन सा है, और मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, वो है गूगल, राइट। गूगल का जो सर्च इंजन है सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने अपनी एल्गोरिथम को डिस्क्लोज़ नहीं किया है अभी तक, है ना, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। बट जो सर्च रिजल्ट और जो इफ़िशियंसी है गूगल के अंदर, वो अभी और किसी भी सर्च इंजन के अंदर नहीं है। कई सारों के तो नाम आपने भी नहीं सुने होंगे, राइट। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन ऐसा है जिसको हम लोग सभी जानते हैं कि हाँ ये सर्च इंजन है, और ये सर्च करके हमें रिजल्ट दिखाता है। और कई सारे ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता है, जैसे गूगल क्रोम है, उन्हीं का प्रोडक्ट है, गूगल वालों का ही है। उसमें ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली जो है वही सर्च इंजन जो है काम कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अदर जो वेब ब्राउज़र्स हैं, राइट, उसमें इंटीग्रेशन ज़रूरी नहीं है कि गूगल क्रोम का गूगल का ही हो, और उसमें इंटीग्रेशन अलग अलग का हो सकता है, किसी दूसरे का भी दूसरे सर्च इंजन का हो सकता है, जैसे याहू हो गया, बिंग हो गया, उनका भी हो सकता है, या मैनुअली आप करा सकते हैं कि ये वाला सर्च इंजन काम करे, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ वेब सर्च यानी वेब पे जो सर्च करते हैं हम लोग, वो कितने कितने टाइप का होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, राइट। तो देखिए जब भी हम लोग कोई सर्च करते हैं तो वो सर्च हमारा 3 टाइप का होता है। पहला होता है नेविगेशनल सर्च, दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव सर्च, और तीसरा होता है म्यूचुअली ट्रांजैक्शन, राइट, रिलेटेड सर्च, है ना। तो ये 3 तरीके के सर्च होते हैं। अब एक एक करके आप इसको देखिए कि क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो सर्च है वो क्या है? नेविगेशनल सर्च। क्या है? नेविगेशनल सर्च। अब नेविगेशनल सर्च का क्या मतलब होता है कि आप जैसे रिजल्ट पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट या कोई ऐसा टर्म सर्च करते हैं जो जिसके लिए ढेर सारा जो है वेबसाइट या, है ना, वेब एड्रेस हमें लिस्ट होता है पूरा। जैसे हमने सर्च किया कानपुर यूनिवर्सिटी, तो कानपुर यूनिवर्सिटी सर्च किया तो पहले तो कानपुर यूनिवर्सिटी की साइट आएगी,
या हमने सर्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट आएगी, है ना। और उससे रिलेटेड और कई सारे पेजेज आएंगे उसी से रिलेटेड, है ना। हो सकता है पहले वाले में लिखा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में sbi.ac.in, है ना, या sbi.co.in, राइट। इसके बाद में नीचे कुछ और लिखा हो, है ना, कुछ उसी के कुछ पेजेस लिखे हों। तो ऐसे पहले पूरी लिस्ट तो इसी तरीके की होगी, और उस लिस्ट पे जब हम सर्च करके उसको ओपन करेंगे तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, नेविगेशनल सर्च कहलाएगी। क्या, नेविगेशनल सर्च कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो है किसी लिंक के थ्रू उस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो नेविगेशनल सर्च है ना, क्या है, नेविगेशनल सर्च। कहने का मतलब ये है कि जब आप सर्च करते हैं और सर्च रिजल्ट किसी वेबसाइट से रिलेटेड है डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये है कि वो एक नेविगेशनल सर्च है ना। कानपुर यूनिवर्सिटी आपने सर्च किया, आपने सर्च किया बीरेन स्वरूप कॉलेज, आपने सर्च किया IRCTC, है ना, इस तरीके की कोई सर्च किया आपने, तो उसकी साइट पे जाके आपने उसको ओपन किया, तो इसका मतलब नेविगेशनल सर्च हुआ, ठीक है। क्या हुआ, नेविगेशनल सर्च हुआ। नेक्स्ट वन इज़ इन्फॉर्मेटिव सर्च, ठीक है। क्या है, इन्फॉर्मेटिव सर्च। अब देखिए इन्फॉर्मेटिव सर्च का क्या मतलब होता है। तो इन्फॉर्मेटिव सर्च का यही होता है कि जब हम कोई ऐसा टर्म सर्च करने की कोशिश करते हैं जो डायरेक्टली किसी लिंक से, हाइपर लिंक से या URL से रिलेटेड नहीं है, उसके डायरेक्टली सर्च रिजल्ट हमें दिखा देता है ऊपर, है ना, सारे। जैसे कि आप यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने सर्च किया क्या, करियर, हमने क्या कर दिया, करियर सर्च किया, है ना। तो अब करियर से रिलेटेड जो सारी बातें आएंगी वो सारे टेक्स्ट के फॉर्म में हमें डिस्प्ले होके आ रही हैं, राइट। अब हम किसी URL बेस्ड सर्चिंग पे के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हमें ऊपर ही पूरा लिस्ट हमें दिख गया है। जैसे हमने सर्च किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या करियर इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अभी क्या हो गया, पूरा लिस्ट जो है एक हमें दिखाई पड़ गया कि ये होता है, इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस तरीके के करियर होते हैं, राइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें अगर डायरेक्टली सारा रिजल्ट हमें पेज पे दिखाई पड़ रहा है, हम किसी URL के थ्रू अंदर नहीं जा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेटिव सर्च कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेटिव सर्च कहलाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सर्च है, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सर्च। अब देखिए म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सर्च का क्या मतलब होता है। तो ये देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग जब कोई टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, बस का, रेलवे का, प्लेन का, है ना, या मूवी का टिकट बुक करते हैं, राइट। क्या करते हैं, मूवी का टिकट बुक करते हैं। तो या गेम, हम लोग गेम में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, राइट, गेमिंग वेबसाइट्स जो होती हैं उसके ऊपर, राइट। तो उसके अंदर अब किस तरीके से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि इंटरैक्टिव सर्च मीन्स एक्सेसिंग ए वेबसाइट फॉर फर्दर इंटरैक्ट or perform any other activity. Thus, the purpose of queries may be such as shopping, downloading various types of profiles, pictures, services provided in the form of songs, movies, etc. and through the web, right. कहने का मतलब है कि जब आप कोई डाउनलोडिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं, है ना, कई बारी आप देखते हैं कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ पे करने की रिक्वायर्ड होती है ना। तो ऐसे सर्च जो है वो क्या कहलाते हैं, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सर्च। क्यों? क्योंकि आप दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको डेटा डाउनलोड हो रहा है, उनको जो है क्या अपलोड हो रहा है, उनको आपकी तरफ से भी कुछ जो है चाहे वो फाइनेंशियल टर्म है या आपका अकाउंट, कई बार क्या होता है कि आपका लॉगिन अकाउंट मांगते हैं, कोई गूगल से आप लॉगिन करते हो तब वो डाउनलोड होना स्टार्ट होता है या वो ट्रांजैक्शन आप कर पाते हो, या कई बार मॉनेटरी टर्म में आपको पे करना होता है। तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सर्च का यही मतलब है कि दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक तरफ से नहीं हो रहा है। अभी तक जो सर्चिंग हो रही थी उसमें क्या किया आपने, टाइप किया, सर्च किया और रिजल्ट को निकाल लिया, लेकिन आपकी तरफ से कोई और इनपुट नहीं गया उसको। लेकिन इसमें इस टर्म में क्या हो रहा है कि आपकी तरफ से भी इनपुट जा रहा है कोई, है ना। तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सर्च, राइट। नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट, वेबसाइट नेविगेशन, ठीक है। क्या है, वेबसाइट नेविगेशन। अब वेबसाइट नेविगेशन का क्या मतलब होता है, तो देखिए जब हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और किसी भी एक टर्म से किसी एक जो है पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है क्या करते हैं, रीडायरेक्ट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाता है, ये नेविगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेविगेशन कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कई सारे वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें दिखाई पड़ता है हमें कि बहुत सारे मेन्यू बने होते हैं, मेन्यू जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, है ना, ऐसे प्रोफाइल, इस तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं। हम उसको क्लिक करके दूसरे पेजेस पे रीडायरेक्ट होते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, वेबसाइट का नेविगेशन। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है, क्या होती है, तो वेबसाइट के अंदर 2 नेविगेशन बटन भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नेविगेशन बटन होते हैं जो बैक करने के लिए और फॉरवर्ड करने के लिए
लिए काम आते हैं, है ना। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि बैक करने के लिए और फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास दो बटन होते हैं जिसको बोलते हैं नेविगेशन बटन, है ना। तो केवल नेविगेशन बटन ही नेविगेशन नहीं है, उसके अलावा भी और भी बटन्स या लिंक्स बने होते हैं जिसके थ्रू हम आगे पीछे रीडायरेक्ट करते हैं, राइट। तो नेविगेशन का जनरली यही मतलब है कि आप क्या करें, जब आप कोई पेज ओपन करते हैं और पेज से दूसरी जगह जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, मूव करते हैं उसी वेबसाइट के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नेविगेशन, है ना। क्या कहलाता है, नेविगेशन कहलाता है, राइट। इसके अलावा टैब्ड ब्राउजिंग या नेविगेशन, तो टैब्ड ब्राउजिंग का क्या मतलब होता है, तो आपको पता है कि बहुत सारे ब्राउज़र ये अलाउ करते हैं कि हम जो है उस लिंक पे राइट क्लिक करते हैं और लिखा होता है क्या कि ओपन इन न्यू टैब, है ना। क्या लिखा होता है, ओपन इन न्यू टैब, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, राइट। तो ओपन इन न्यू टैब ऐसा बहुत सारा ब्राउज़र हमें अलाउ करता है और बहुत सारी साइटों में ये सर्विस इनेबल्ड होती है, राइट। बहुत जगह पे आपको क्या होता है कि वो राइट क्लिक वाला टर्म डिसेबल्ड भी मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो फीचर है, ठीक है, क्या कि राइट क्लिक करके आप टैब ओपन इन न्यू टैब, है ना, किसी दूसरे में, क्योंकि ताकि वो साइट जो आप ओपन करके रखे हैं वो भी खुला रहे और वो जो है नया जो पेज खोल रहे हैं वो दूसरे जो है टैब के ऊपर ओपन होके आ जाए। तो हम ये वाले फीचर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं टैब्ड ब्राउजिंग या नेविगेशन, राइट। तो टैब्ड ब्राउजिंग का यही मतलब है कि लिंक के ऊपर राइट क्लिक करिए और दूसरे टैब में उस पेज को खोल दीजिए जिसको आप दूसरे को ओपन करना चाहते हैं, राइट। इसके बाद में बुक मार्क्स का लिखा है, नेक्स्ट टर्म है बुक मार्क्स, राइट। बुक मार्क का मतलब यही होता है कि से आप कोई वेबसाइट जो है बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत होती है और उसका यूआरएल आप चाहते हैं कि हमें याद ना करना पड़े, है ना। जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका तो हमें पता होता है यूआरएल, उसका नाम लिख देते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे कोई आप एजुकेशनल साइट ओपन कर लिए, कहीं से सर्च वर्च करें और कोई लिंक मिल गया आपको, है ना। आप चाहते हैं कि हम इससे पढ़ते रहें, लेकिन उसका यूआरएल आप चाहते हो कि हमारे सिस्टम में सेव रहे, जब हम क्लिक कर दें तो तुरंत वही वेबसाइट ओपन हो जाए, हमें सर्च वर्च करने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि हमने बहुत मेहनत से उसको खोजा है कहीं से, है ना। तो आप क्या करते हो, तो आप ऐसी साइटों को बुक मार्क कर लेते हो, है ना। क्या कर लेते हैं हम लोग, बुक मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें जब ज़रूरत हो कि जब हमें इस वेबसाइट को ओपन करना है, हमें इस एप्लीकेशन को खोलना है, तो हम डायरेक्टली उसको बुक मार्क वाली लिस्ट में जाके उसको क्लिक कर दें और वो साइट डायरेक्टली हमें क्या हो जाए, खुल के आ जाए, है ना। हमें बार बार उसका एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं, है ना, बुक मार्क कर लेते हैं ताकि हम उसको बाद में जो है यूज़ कर पाएँ, राइट। इसके बाद में हिस्ट्री जो है, हम लोग सभी आप अवेयर होंगे इस टर्म से, ठीक है। हिस्ट्री, जब हम लोग वेबसाइट के ऊपर कोई भी काम करते हैं, ठीक है, सर्चिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, राइट, तो हमारी एक हिस्ट्री जनरेट होती है उस ब्राउज़र के अंदर कि हम क्या क्या जो है सर्च किए हुए हैं या क्या क्या हमने काम किया है उस ब्राउज़र के ऊपर, राइट। तो ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये हमें इस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, ठीक है, ये 3 डॉट है, उसके अंदर हिस्ट्री नाम का एक टर्म मिलेगा, ठीक है। और इस हिस्ट्री को क्लिक करके आप देख पाएंगे कि कितनी सारी क्या वेबसाइट आपने ओपन किया है, कहाँ कहाँ आप विज़िट किए हैं, ठीक है, वो सारा सब कुछ दिखाएगा, राइट। तो से अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरे के यहाँ सिस्टम आपने यूज़ किया है तो आप उस हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, है ना, ताकि जो भी आपकी सर्फिंग वर्फिंग की है वो सब क्लियर हो जाए, किसी और को आप ना बताएं कि हमने क्या क्या सर्च किया है। तो हम इस हिस्ट्री को क्लियर कर देते हैं, जैसा कि आप लोग करते ही होंगे। नेक्स्ट जो है डाउनलोडिंग फाइल्स, है ना। क्या है डाउनलोडिंग फाइल्स। अब डाउनलोडिंग फाइल्स का क्या मतलब है कि डाउनलोडिंग फाइल्स का यही मतलब है कि हम लोग जो इंटरनेट से कोई डेटा डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इमेज की फ़ाइल हो, वीडियो की फ़ाइल हो, ऑडियो की फ़ाइल हो, राइट, या कोई और डॉक्यूमेंट की फ़ाइल हो, है ना, तो उसको हमें डाउनलोड करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डाउनलोड करना। आपने यूज़र जो है अपनी मशीन के अंदर उसको क्या कर ले, सेव कर ले इंटरनेट से, तो वो क्या कहलाता है, वो डाउनलोडिंग कहलाता है, राइट। तो डाउनलोडिंग कैसे कैसे होता है, तो आपको पता है कि जब हमें कोई इमेज डाउनलोड करने की होती है से, तो इमेज को हम ओपन कर लें, सर्च करके कहीं से ओपन कर लें उस इमेज को और उसके ऊपर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज, है ना, इस ऑप्शन को चूज़ करें, सेव इमेज एज को क्या करें, क्लिक कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी मशीन में ये इमेज सेव हो जाएगी। अब ऐसे कोई वीडियो फाइल है उसको सेव करना है, ऑडियो फाइल है उसको डाउनलोड करना है, तो कई सारे जो है वीडियो ऑडियो फाइल को डाउनलोड करने का लिंक बना होता है, उसको डायरेक्टली क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट हो सकता है कि
ऐसा लिंक ना बना हो और आपको डाउनलोड करना हो तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, या कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जाके उसका यूआरएल डालेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे वीडियो फाइल डाउनलोड करना है और वीडियो फाइल का अगर यूआरएल है आपके पास तो सेव फ्रॉम नेट नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे आप उस यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करने का लिंक जनरेट कर देगा और आप सीधे सीधे क्लिक करके आप उसको अपनी फाइल में, अपने सिस्टम में, अपनी डिवाइस में इसको सेव कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो है डाउनलोड करते हैं, है ना। तो अगर साइट के ऊपर ही डाउनलोड लिंक है तो बहुत आसानी से आप उसको, उस बटन को क्लिक करके डाउनलोड करा सकते हैं अपने सिस्टम में। अगर नहीं है, वीडियो फाइल है, तो इस तरीके से करते हैं, राइट। इमेज फाइल है, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है डाउनलोड करें तो राइट क्लिक करते हैं उस इमेज के ऊपर और सेव इमेज एज, इस ऑप्शन को चूज़ करके आप जिस लोकेशन पे चाहें वहाँ पे सेव करा सकते हैं, राइट। तो ये बात थी डाउनलोडिंग की। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट से, बहुत सारा डेटा सर्च करते हैं, ढेर सारी वेबसाइट, ढेर सारे ब्लॉग्स, ढेर सारे ऐसी है ना पेजेस हैं, अवेलेबल हैं जहाँ से हम लोग डेटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बट आपको पता है कि ऐसी साइटें हैं ढेर सारी जहाँ से ज़रूरी नहीं कि आप एकदम बिल्कुल करेक्ट डेटा ही कलेक्ट करें। आपको हो सकता है आप जो है जो इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही आपको ना मिल पा रही हो, है ना। तो इसका इवैल्यूएशन, वो जो इन्फॉर्मेशन आपने सर्च किया है वो हम इवैल्यूएट कर पाएँ कि क्या वाकई में ये जो हमने सर्च किया है वो सही है, हमारा कंटेंट या नहीं क्या है। यही कहलाता है इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कहलाता है इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके लिए कई सारी प्रैक्टिसेस आप जो है उसमें सेंस में ला सकते हैं। जैसे कि आप एक साइट से कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता है, से आपको बिल्कुल अवेयर नहीं है आप उस टर्म से कि ये इसके बारे में क्या बात होगी, क्या लिखा गया होगा, क्या लिखना चाहिए, या क्या मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, तो आप 2-3 साइटों को जो है क्या करें, मैच करें, ठीक है। क्या अगर आपको लगता है कि वही टर्म आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो कंटेंट जस्टिफाइड है, अब आप जो है कर सकते हैं। और ऐसे और भी जो है टर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि कुछ सर्च कर रहे हैं आप, है ना, तो सर्च करने के लिए कोई किसी ब्लॉग पे चले गए, ब्लॉग पे कुछ बातें लिखी गई हैं। ब्लॉग पे लिखना ज़रूरी नहीं कि वो हर बात सही लिखी गई हो, तो आप ऐसे कुछ एजुकेशनल साइट्स को, या जैसे कुछ विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, इस तरीके की साइटें हैं, वहाँ से कंपेयर करें कि क्या वो बात सही लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, राइट। उसके बाद में फिर आप इंश्योर करें कि हाँ ये मेरा डेटा करेक्ट है कि नहीं है, राइट, करेक्ट है कि नहीं है। तो ये कुछ टर्म है जो है इसके बारे में, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का यही मतलब है कि हम इवैल्यूएट, जो भी हमारी सर्च है, ठीक है, हम उसको इवैल्यूएट करें कि वो जस्टिफाइड कंटेंट है कि नहीं है, राइट। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।